देश भर में एमबीबीएस की सीट्स प्रैक्टिकली अनलिमिटेड होने वाली हैं। एनएमसी ने अपने नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं जिसके कारण एमबीबीएस की सीट्स में भारी वृद्धि हो सकती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो एमबीबीएस सीट्स की बारिश हो सकती है। जी हां, क्या हैं ये बड़े बदलाव, इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारी मात्रा में अगर सीट्स बढ़ती हैं तो क्या आने वाले समय में मेडिकल का भी हाल इंजीनियरिंग जैसा हो जाएगा। जो क्वालिटी है इस पे क्या असर पड़ेगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको अगर सीट पानी हो तो क्या कुछ बदलाव हमें कट ऑफ पे देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। 27 अप्रैल 2026 को एक गैजेट निकालती है एनएमसी, जो वेबसाइट पे आज यानी कि 28 अप्रैल को फ्लैश होता है। इसमें 3 बड़े बदलाव की बातें की गई हैं। एक्चुअली इससे पहले अगस्त 2023 में कुछ नियम बनाए थे एनएमसी ने न्यू कॉलेजेस के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, या फिर जो कॉलेजेस सीट इंक्रीमेंट के लिए आवेदन करते हैं इसके लिए। तो उस पुराने गैजेट में ये 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या है ये बदलाव, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला बदलाव नंबर ऑफ सीट्स को लेकर है। पहले 2023 में एनएमसी ने यह कहा था कि कोई भी अगर कॉलेज नया खुलता है तो उनको 100 सीट्स या फिर 150 सीट्स या मिनिमम 50 सीट्स की ही परमिशन मिलेगी, और अगर कोई कॉलेज 2024 में एस्टैब्लिश होता है तो सीट इंक्रीमेंट के लिए उनको इंतजार करना होगा। वो 150 सीट्स की कैपिंग से आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी न कर लें। पहले की अगर बात की जाए तो ऐसा होता था कि कोई भी कॉलेज जब नया खुला, चाहे 100 सीट हो या फिर 150 सीट्स हो, तो पहली इंक्रीमेंट के लिए उसको 4 से 5 साल का वेट करना पड़ता था। अब एनएमसी ने इस नियम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। क्लियर नहीं लिखा है, लेकिन अगर जो बातें लिखी गई हैं इससे अनुमान लगाया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉलेज सीधे 200 सीट्स की अप्रूवल लेके या 250 सीट की अप्रूवल लेके खोला जा सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव क्या हुआ है, पहले एक कैपिंग थी कि किसी भी राज्य में वहां की जो पॉपुलेशन है प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे 100 एमबीबीएस की सीट्स होंगी। इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सीट्स की कैपिंग हुआ करती थी। इस नियम को भी पूरी तरीके से एनएमसी ने खत्म कर दिया है। अब पॉपुलेशन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि जितने चाहे उतने कॉलेजेस किसी भी राज्य में खोले जा सकते हैं। तीसरा बदलाव क्या है, एनएमसी का यह कहना था कि अगर कोई मेडिकल कॉलेज 2 हिस्सों में है, जैसा कि मणिपाल है या दूसरे कई सारे कॉलेजेस हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज अलग होता है और जो एकेडमिक बिल्डिंग है वो अलग होती है, तो इनके बीच में जो ट्रैवल टाइम है वो 30 मिनट्स का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इस नियम को अब बदल दिया गया है। अब डिस्टेंस के हिसाब से होगा। मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग में और एकेडमिक बिल्डिंग में 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कॉलेजेस नॉर्थ ईस्ट में है या फिर हिमालयन रीजन में है तो ये दूरी 15 किलोमीटर तक भी हो सकती है। तो ये 3 ऐसे बदलाव हैं जिसका सीधा असर मेडिकल कॉलेजेस पे पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने खुलेंगे यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बाढ़ सी आने वाली है। क्या एनएमसी के नियम बिल्कुल नए हैं? मेरा मानना है कि गैजेट अभी जारी हुआ है, लेकिन इसका असर हमें 2025 में भी देखने को मिला था। कुछ डिटेल्स बता रहा हूं, आप एनएमसी पे चेक कर सकते हैं। एक नया कॉलेज खुला 2024 में, आईएमएस सम कैंपस 2 भुवनेश्वर में। 150 सीट की परमिशन थी, लेकिन 2025 में 100 सीट्स की इंक्रीमेंट यहां पे हो गई थी। ऐसे ही बीजीएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बैंगलोर, ये भी 2024 का कॉलेज, 150 सीट की परमिशन थी, लेकिन 2025 में ही 100 सीट की परमिशन इन्हें मिल गई थी। नोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रंगारेड्डी तेलंगाना का कॉलेज, ये भी 2024 में खुला, 150 सीट थी और 100 सीट यहां भी 2025 में बढ़ती हुई हमें देखने को मिली थी। तो ऑलरेडी इस नियम पे अमल कर चुका है एनएमसी। अब इसे गैजेट बना दिया है। इसके बाद से कई सारे राज्यों में जो कॉलेजेस हैं वो अब आसानी से खुल सकेंगे। पिछले 5-6 वर्षों में देखा जाए तो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की संख्या काफी बढ़ी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खुले हैं, लेकिन पर्टिकुलरली 2025 की बात की जाए तो यहां गवर्नमेंट के मुकाबले प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट्स में ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। और अब चूंकि जब नियम इतने आसान हो गए हैं तो मेडिकल कॉलेजेस का खुलना आसान हो जाएगा। इससे एमबीबीएस की सीट्स में बहुत तेज वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है। सीटें तेजी से बढ़ेंगी तो इसका सीधा असर एजुकेशन क्वालिटी पर भी पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब ये जानते होंगे कि पिछले 2-4 साल के जो भी नए कॉलेजेस हैं, अगर उसको विजिट करें या उसका हम रिव्यू देखें तो बात चाहे सरकारी कॉलेज की हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की, ज्यादातर कॉलेजेस की स्थिति अच्छी नहीं है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है
उन्हें पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में नियम के आसान होने के बाद सरकारी कॉलेजेस शायद उतने तेजी से न बढ़ पाएं, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए पेपर पे नियम पूरा कर देना कहीं ज्यादा आसान होता है। तो ऐसे में जो नंबर ऑफ प्राइवेट सीट्स हैं इनके और ज्यादा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पे घूमता है कि क्या आने वाले समय में एमबीबीएस का भी हाल इंजीनियरिंग की तरह हो जाएगा। इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आप सबको यह अंदाजा होगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। धीरे धीरे ये डिमांड काफी ज्यादा कम हो गई और इसके जस्ट उलट एमबीबीएस की बात की जाए तो हर साल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स तेजी से बढ़ रहे थे, जब तक कि 2024 में इस पे ब्रेक नहीं लगा। 2024 में 24 लाख से ज्यादा कैंडिडेट थे, लेकिन जो कट ऑफ थी वो थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हाई चली गई। इसके बाद बहुत सारे छात्रों का मनोबल टूटा और इसका असर भी हमें देखने को मिला। 2025 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या 24 लाख से घट के 22,76,000 हो गई और अब 2026 में एनटीए के डेटा के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले केवल 3000 न्यू कैंडिडेट्स हैं। तो यह बात भी समझ में आ रही है कि जो इंटरेस्ट है एमबीबीएस की तरफ कैंडिडेट का वो थोड़ा कम होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सीटें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। 2025 की बात की जाए तो लगभग 11,750 सीटें बढ़ी थीं और अब जब ये नियम इस तरीके से आसान कर दिए गए हैं तो 2026 में कम से कम 15,000 सीटें बढ़ जाएंगी, इस बात की पूरी उम्मीद है। सीट्स बढ़ेंगी तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, दो हिस्सों में समझते हैं। उन कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट सीट्स के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन पाना चाहते हैं। गवर्नमेंट के कॉलेजेस नए खुलेंगे, सीट्स बढ़ेंगी तो निश्चित तौर से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। खासकर जो नियम बदला है कि 10 लाख पॉपुलेशन पे पहले 100 एमबीबीएस सीट्स होती थी, अब इस लिमिट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो उदाहरण से आपको समझाता हूं, वर्तमान में हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में 13,500 एमबीबीएस की सीट्स हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस 88 हैं। 25 करोड़ आबादी के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो जो 88 कॉलेजेस की संख्या है ये मैक्सिमम 165 और 170 तक भी अब अलाउड होगी इन नए नियमों के हिसाब से। हाँ, ये भी जरूरी है कि इतनी इन्वेस्टमेंट कहां से आती है वो एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलेजेस की लिमिट थी वो ओपन हो गई है। इसी तरीके से हर एक राज्य में जो कॉलेजेस हैं इनके खुलने की संभावना बढ़ गई है। अब जहां भी सरकार इस बात को लेकर संजीदा है कि उसे नए अस्पताल खोलने हैं, वहां गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलेंगे। जो पुराने कॉलेजेस हैं उनमें सीट इंक्रीमेंट आसान हो जाएगा, तो इसका जो फायदा है वो कैंडिडेट्स को मिलेगा। जो कट ऑफ है इस पे इसका असर देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स होती हैं सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो ऑल इंडिया कोटा में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो इसका बेनिफिट देश भर के सभी कैंडिडेट को मिलेगा। खासकर ऐसे राज्य जहां पे ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ है वो उनके स्टेट कोटे से लोअर साइड में रहती है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, बिहार। तो इन सब राज्य के कैंडिडेट को अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। वैसे कैंडिडेट जहां कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से स्टेट कोटा की लो रहती है वहां नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो उनकी जो कट ऑफ है वो और ज्यादा लो जाएगी। क्वालिटी की बात की जाए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, अच्छी फैकल्टीज नहीं है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक बात अच्छी होती है कि वहां पे क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो कैंडिडेट कम से कम प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा गेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस बहुत नॉमिनल होती है, तो उन पे बर्डन नहीं पड़ता है, क्योंकि अमूमन यही हाल प्राइवेट कॉलेजेस का भी है। जो होड़ मची लोगों में प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने की, अगर पिछले 5-10 साल का हम रिकॉर्ड देखें तो जो प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड कॉलेजेस की फीस है इनमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। मैं व्यक्तिगत रूप से 12 साल से एमबीबीएस काउंसलिंग को बहुत करीब से देख रहा हूं और पिछले कुछ सालों में मैंने देखा कि कई सारे कॉलेजेस जो क्वालिटी वाइज इतने अच्छे नहीं हैं, यहाँ पे जो एमबीबीएस का बजट है वो 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक चला गया। लोग इतने पैनिक थे कि उन्हें किसी भी कीमत पे बस सीट चाहिए होती थी, चाहे कॉलेज कैसा भी हो। आसान भाषा में कहूं तो डिग्री पैसे देके खरीदने वाली बात थी। ऐसे में अब क्या होगा, अगर बहुत तेजी से नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट जिस तरीके से कम हो रहे हैं ये कम ही रहते हैं, तो फिर से एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट होने लगेंगी। जो कॉलेजेस लगातार अपनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं वो फीस को रोकने पे मजबूर हो जाएंगे और कई कॉलेजेस जो थोड़े एवरेज क्वालिटी के हैं यहाँ पे हमें फीस नेगोशिएशन भी देखने को मिल सकती है। फीस नेगोशिएशन क्या होती है इसी वीडियो में आगे बता दूंगा। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कि एनएमसी ने जो भी नियमों में बदलाव किया है इससे नए एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस खुलने के और पुराने मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की सीट बढ़ने के जो रास्ते हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो गए हैं।
बहुत ज्यादा सीट्स बढ़ेंगी तो इससे क्वालिटी जरूर गिरेगी, लेकिन जो रियल फैक्ट है, जो जलता हुआ सच है, वो ये है कि कैंडिडेट्स परेशान है सीट्स लेने के लिए। बात चाहे सरकारी कॉलेज की हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस की, कई सारे खराब कॉलेजेस में भी पैसे दे दे के कैंडिडेट जाते ही हैं। ऐसे में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में जो सीट मिलना है वो जरूर आसान हो जाएगा। रही बात सैचुरेशन की, तो जो डिमांड है वो अभी बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। ऐसे में इंजीनियरिंग जैसी सिचुएशन अगले 5-7 साल में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, उसके बाद जो भी सिचुएशन होगी वो बदल सकती है, क्योंकि किसी भी सेक्टर में इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो आते रहते हैं। आज अगर 2026 की बात करूं तो आप पाएंगे एक बार फिर से जो इंजीनियरिंग है उसकी डिमांड हायर साइड में आती जा रही है। चलिए अब उन कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस में जो डिमांड होती है उसके हिसाब से कॉलेजेस अपनी फीस तय करते हैं। अगर कॉलेजेस की सीट आसानी से निकल जा रही है या उस पर कट ऑफ हायर साइड में जा रही है, तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका सबसे प्राइमरी उद्देश्य ये होता है कि उन्हें पैसा कमाना है, तो वो हर साल अपनी फीस में इंक्रीमेंट करते हैं। कई सारे डीम्ड कॉलेजेस जिन्हें अच्छी एजुकेशन, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, उसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होंगी और डिमांड कम हो जाएगी तो यहाँ पे फिर से एक बार कॉलेजेस मजबूर हो जाएंगे अपनी फीस में वृद्धि को रोकने के लिए और फीस नेगोशिएशन देने के लिए। फीस नेगोशिएशन क्या होती है? सपोज करिए एक कॉलेज है जो कि थोड़ी एवरेज कैटेगरी का है, लेकिन डिमांड ज्यादा है, तो वहां पे भी एडमिशंस हर साल होते रहते हैं। अब क्या हुआ कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई, अलग अलग राज्यों में सीट्स बढ़ रही हैं, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं हर कोई टेरिटोरियल होता है, अपने घर के करीब वो एडमिशन लेना चाहता है। तो ऐसे में इन कॉलेजेस में डिमांड जब घटनी शुरू होगी तब कई बार, मान लेते हैं कॉलेज के पास 100 सीट्स हैं, उन्होंने 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की फीस रखी है, और कई बार जब उनको लगता है कि उनकी सीट खाली चली जाएगी तो वो उस पर डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। 20 लाख प्रति वर्ष की फीस को कम करके 18 लाख, 15 लाख, 16 लाख, जैसी सिचुएशन होती है डिमांड के हिसाब से ये तय होता है। इस तरीके से जो फीस है इस पे नेगोशिएशन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन नेगोशिएशन को लेके कुछ फैक्ट्स हैं जिनको जान लेना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉलेज में फीस कम करवाने के नाम पे बहुत सारे धोखाधड़ी के मामले भी हमें हर साल न्यूज में देखने को मिलते हैं। पहले ये समझिए कि नेगोशिएशंस किन कॉलेजेस में होते हैं। देखिए, जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें डिमांड बहुत ज्यादा होती है, वहां पे ऑलरेडी कट ऑफ होती है। कई सारे डीम्ड कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस करोड़ों में है। फॉर एग्जाम्पल मणिपाल की बात कर लें, जेएसएस मैसूर की बात कर लें, डीवाई पाटिल कॉलेजेस की बात कर लें, जहां पे 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की फीस है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आपको 250-300 का स्कोर लाना होता है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको कभी भी नेगोशिएशन सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन कई सारे एवरेज कैटेगरी के कॉलेजेस हैं जहां पे फीस जो है वो करोड़ों में होती है और कई बार वहां पे सीट्स फिलअप नहीं हो पाती हैं। तो नेगोशिएशन ऐसे ही कॉलेजेस में होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, किसी भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में, किसी भी टॉप के इंस्टीट्यूशन में कभी भी आपको नेगोशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर बहुत लकी हैं तो एक एवरेज कैटेगरी का ठीक ठाक कॉलेज आपको नेगोशिएटेड फीस पे मिल सकता है, या फिर निम्न कैटेगरी के जो कॉलेजेस होते हैं या फिर जो बहुत रिमोट एरिया में हैं वहां पे आपको नेगोशिएशन देखने को मिलता है। नेगोशिएशन काम कैसे करता है? देखिए, नेगोशिएशन में फीस कितनी कम होगी इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अभी अभी मैंने बताया था कि जिस तरीके की डिमांड होती है उसके हिसाब से जो अमाउंट है वो वेरी करता है। तो जो कॉलेजेस हैं वो सिचुएशन देख के उस हिसाब से तय करते हैं कि उनको अपनी कितनी सीट कितनी फीस पर निकालनी है। आप अवेल करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं। काउंसलर आपके और कॉलेज के बीच में एक गारंटर का काम करता है। कॉलेज की नेगोशिएटेड फीस का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसपे आपके सिग्नेचर होते हैं। कॉलेज की जो अथॉरिटी होती है वो भी साइन करती है और जो काउंसलर है वो भी साइन करता है, जिसके बाद जो भी नेगोशिएटेड बजट है उसको लेके आप आश्वस्त रह सकते हैं कि इससे ज्यादा पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। हर साल हमारी टीम भी कई सारे कॉलेजेस में इस तरीके का नेगोशिएशन का बेनिफिट कई सारे कैंडिडेट को दिलाती है, जो कि राउंड 1 के पहले से भी मौजूद होते हैं। और 2026 में भी अनुमान यही है कि नंबर ऑफ सीट्स अगर बहुत ज्यादा बढ़ती हैं तो कई सारे कॉलेजेस में हमें नेगोशिएशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की नेगोशिएटेड फीस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। बाकी नीट काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी चाहिए, कट ऑफ की जानकारी चाहिए, आपके रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा,
ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारी वेबसाइट www.omeducare.in पे लॉगिन करके फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फ्री अकाउंट में भी आपको देश भर के सभी राज्यों की क्लोजिंग कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ऑल इंडिया कोटा के सभी कॉलेजेस की फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस की भी क्लोजिंग कट ऑफ देख पाएंगे, राउंड वाइज डिटेल्स देख पाएंगे, कट ऑफ कंपैरिजन देख पाएंगे और अपने रैंक के बेसिस पे कुछ ही सेकंड के अंदर आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नीट काउंसलिंग से जुड़ी ऑथेंटिक अपडेट लेकर हम आपके सामने आते रहते हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।